दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि गोल सेटिंग क्या है, गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य को क्यों नहीं बनाते हैं, अपना लक्ष्य कैसे पहचानें, आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए, गोल सेटिंग कैसे करें। दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रश्नों के जवाबों को आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो आप इस गोल सेटिंग को कैसे करें और गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है, सेल्फ हेल्प ऑडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं कि गोल सेटिंग क्या है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 85% लोग लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं, जिनके लाइफ का कोई भी लक्ष्य ही नहीं होता है, और 12% लोगों के लक्ष्य सारी जिंदगी केवल उनके दिमाग में ही रहते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ अपने लक्ष्यों के प्रति उनका जोश अगर शायद और काश जैसे शब्दों के साथ ठंडा पड़ता जाता है। बाद में उनके पास केवल पछतावा और अफसोस ही बचता है, और बाकी बचे हुए 3% लोग वो लोग होते हैं जो वो जानते हैं कि उन्हें क्या पाना है और कब तक पाना है, यह सब उन्हें पता होता है। यही वे 3% लोग हैं जो बाकी के 97% लोगों को कंट्रोल करते हैं, और बाकी के 97% लोग सारी ज़िंदगी इन 3% लोगों के लक्ष्यों को पाने में इनकी मदद करते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी के 97% लोग काबिल नहीं होते हैं या उन्हें अवसर नहीं मिलता। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह है कि ज़्यादातर लोग तो अपने सपने और अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्यों में अंतर करके ये समझ नहीं पाते हैं कि किस चीज़ को हम अपना लक्ष्य मानें। एलन मस्क, सचिन तेंदुलकर और बिल गेट्स बनने के सपने तो ये लोग भी देखते हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी है ये लोग समझ नहीं पाते। बिना किसी एक लक्ष्य के बाकी के ढेर सारे सपने बस सपने ही रह जाते हैं और हकीकत नहीं बन पाते। अब जानते हैं कि गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो आपको आपके जीवन में गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आज आपको एक सिंपल सा उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़का एक सफल और कामयाब व्यक्ति के पास जाता है और उनसे पूछता है कि सर, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सर, ऐसा नहीं है कि मैं हार्ड वर्क नहीं करता, मैं पढ़ लिख भी रहा हूँ और एजुकेशन भी ले रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसके बाद वो सफल व्यक्ति उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि तुम्हारी लिस्ट ऑफ गोल्स कहाँ हैं। तो वो नौजवान लड़का कहता है कि मेरे पास लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है। तो वो सफल व्यक्ति उस नौजवान लड़के से कहता है कि तुम्हारे लिस्ट ऑफ गोल्स तुम्हारे घर में है क्या। तो वो लड़का कहता है कि मेरे पास घर में भी लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी में होगा। तो लड़के ने कहा कि सर, मैंने आज तक कभी भी अपने लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं बनाए हुए हैं। तो वह सफल व्यक्ति उस नौजवान लड़के से कहता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है तो जीवन में कभी भी तुम्हारा बैंक बैलेंस 5 लाख रुपयों से ज़्यादा नहीं होगा। तो वह लड़का उस सफल व्यक्ति से पूछता है कि अगर मैं जीवन में लिस्ट ऑफ गोल्स बनाऊंगा तो क्या मेरी लाइफ बदलेगी। तो वह सफल व्यक्ति उस नौजवान लड़के से जो कहते हैं उसे अब ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि ड्रास्टिकली योर लाइफ कैन बी चेंज इफ़ यू हैव लिस्ट ऑफ गोल्स। दोस्तों, यह मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और टीसी से टिकट मांगते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपको टिकट कहाँ की दूँ, और आपने बोला कि कहीं की भी दे दीजिए, तो वह आपको कहीं की भी टिकट नहीं देता और आप कहीं पहुंचते भी नहीं हैं। दोस्तों,
आप मान लीजिए कि अगर आप मुंबई से पूना जाते हैं तो आप स्पेसिफिक होते हैं कि मुंबई से ट्रेन पकड़ूंगा, शाम को 4 बजे चलेगी, ये ट्रेन का नंबर है और इस प्लेटफार्म से जाएगी, 2 टियर में या 3 टियर में जाऊंगा। यहाँ आप स्पेसिफिक होते हैं। सिर्फ 200 से 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए आप स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन यहाँ आप स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इसीलिए आप कहीं पर नहीं पहुँचते। दोस्तों, कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच फुटबॉल का मैच हुआ तो भारत के कोच ने शाहरुख खान टाइप में भारत की टीम को मोटिवेट किया कि 70 मिनट हैं तुम्हारे पास, ये कर दो, वो कर दो, आग लगा दो, इतनी ज़ोर से फुटबॉल मारो कि किसी की छाती पे लगे और छाती पार करके निकल जाए। किसी से हार जाना, लेकिन इन पाकिस्तानियों से नहीं हारना। कोच ने ऐसे दबा के अपनी टीम को मोटिवेट किया कि एक बार उसको लगा कि आज हम 100 पॉइंट से जीत जाएंगे। ठीक उसी तरह पाकिस्तान के कोच ने भी सेम टू सेम किया कि वो अपनी टीम को दबा करके मोटिवेट किया। किसी और से हार जाना, लेकिन इन हिंदुस्तानियों से नहीं हारना। आग लगा दो, इतनी ज़ोर से फुटबॉल मारो कि नाक पर लग जाए और नाक फट जाए, सर पे लग जाए और सर फट जाए, और तुम लोगों को 100 पॉइंट से जीतना है। ऐसी बातें करता था कोच। और फुटबॉल की दोनों टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है। 90 मिनट का मैच हुआ और दोनों टीम खेल कर वापस आई और दोनों का स्कोर देखा गया, 0.0 था। बोला, नाटक क्या है, पता करो। पता चला कि जिस मैदान पर मैच खेल रहे थे उस मैदान पर गोल पोस्ट ही नहीं था। कहाँ गोल करते। दोस्तों, इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना गोल सेटिंग आपकी और हमारी लाइफ उस मैदान की तरह है। बिना गोल पोस्ट के कहाँ गोल मारोगे भाई। बस खेल रहे हैं, खेलते खेलते 50 साल निकल गए साहब, 40 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। दोस्तों, आप कैसे जान पाएंगे कि आप लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं या नहीं। बस खेल रहे हैं बिना गोल पोस्ट के। दोस्तों, बिना दिशा की उत्साह उस जंगली आग की तरह है जिससे मायूसी ही मिलती है और लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। दोस्तों, एक महान विद्वान ने कहा है कि महान मस्तिष्क उद्देश्य यानी कि लक्ष्यों से भरे हुए होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य को क्यों नहीं बनाते। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते, इसकी बहुत सारी वजह होती है। उनमें से कुछ मुख्य वजहों को मैंने बताया हुआ है। नंबर 1, निराशावादी नज़रिया। दोस्तों, आपको संभावनाओं की बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना है। नंबर 2, असफलता का डर। अगर आपको असफलता का डर लग रहा है तो आप यह सोचें कि मैं अगर नहीं कर सका तो क्या होगा। लोगों के अवचेतन मन में यही विचार कायम रहता है कि अगर वे लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो उनको असफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि लक्ष्य का ना होना असफलता की निशानी है। नंबर 3, अस्वीकार किए जाने का डर। दोस्तों, आजकल लोगों को अस्वीकार किए जाने का डर बहुत सताता है, यानी कि उनको लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। नंबर 4 है सफलता का आतंक। दोस्तों, खुद को कम आंकना या सफल जिंदगी को लेकर पाली गई आशंकाओं के कारण भी कुछ लोगों के मन में सफलता का आतंक पैदा हो जाता है। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, लक्ष्य के 6 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं, चलिए आपको बताती हूँ। पहला लक्ष्य है पारिवारिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है शारीरिक, चौथा है मानसिक, पांचवा है सामाजिक
एंड छठवां है आध्यात्मिक। आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए? दोस्तों, आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, आपका लक्ष्य समयबद्ध होना चाहिए, यानी कि काम के शुरू और अंत की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। दोस्तों, लक्ष्यों की कई तरह की सीमा हो सकती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। दोस्तों, जब आपका लक्ष्य 5 साल से भी ज़्यादा समय का हो तो वह आपके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। जीवन का उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हमारा देखने का नज़रिया तंग हो जाता है और फिर हम जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने तक ही सीमित रह जाते हैं और हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। दोस्तों, एक महान इंसान ने कहा है कि लाइफ में लंबे कदम बढ़ाना भले ही इम्पॉसिबल हो, पर इंच इंच बढ़ना आसान है। अपने लक्ष्य को कैसे पहचानें? अपने लक्ष्य को पहचान कर उन्हें निर्धारित करने के लिए आपको खुद के साथ कुछ समय बिताना होगा और खुद से कुछ प्रश्न पूछें कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है और आपको क्या पाना है, और आपको कितना बैंक बैलेंस चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए और कैसा जीवन साथी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के जितने भी उत्तर आप दिल और दिमाग में आए उन सभी को एक पेपर पर लिख डालिए, बिना यह सोचे कि यह संभव है या नहीं, बस लिख लीजिए। कागज़ पर लिखे हुए सपने आपको बताएंगे कि आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें से बहुत कुछ संभव है और आप बहुत कुछ करके इसे पा सकते हैं। दोस्तों, जब आप आपके किसी भी सपने को एक कागज़ पर लिखते हैं तब आपके सपने पूरे होने के चांसेस 95% बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने सपनों को कागज़ पर लिखते हैं तो आपका पूरा फोकस उन लिखे हुए सपनों पर ही रहता है। याद रखें कि कागज़ के नक्शों से ही शानदार इमारत की शुरुआत होती है और कागज़ पर लिखे हुए इन सपनों को हर रोज़ दिन, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले पढ़ो और उसे महसूस करो और विजुलाइज करो कि यदि यह सपने पूरे हो जाएं तो आपको और आपके परिवार को कैसे खुशी मिल सकती है। जब आप हर दिन ऐसे करोगे तो कुछ ही दिनों में इन सभी इच्छाओं में से सबसे बड़े लक्ष्य को आप स्वयं ही पहचान जाएंगे, जो लक्ष्य आपके लिए है और जिसके लिए आप बने हो। और जब आपके दिमाग में यह स्पष्ट हो जाए कि क्या पाना है तो आप काम पर लग जाओ उसे पाने में और उस लक्ष्य को अपना जीवन बनाओ और खुद से एक सेकंड के लिए भी उस लक्ष्य को अलग मत होने दो। हर पल उस लक्ष्य के बारे में सोचो, उस लक्ष्य को अपने ख्यालों में विजुलाइज करो और उस लक्ष्य के साथ जीना शुरू कर दो। उस लक्ष्य को पाने के लिए एक योजना बनाओ और लिखो कि आने वाले 1 साल में उस लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है और फिर आने वाले 2 साल या 3 साल में आपके क्या गोल होंगे और फिर 5, 10, 25 और आप 50 या 70 साल के होंगे तो आप खुद को कहाँ देखना चाहोगे। दोस्तों, आपको यह सब एक पेपर पर लिखना है और इस काम को कल पर मत टालना, बल्कि आज से ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि किसी ने कहा है समय मत लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय ये तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। दोस्तों, अगर आपको अभी भी यह समझ नहीं आ रहा है कि गोल सेटिंग कैसे करें और आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि मैं पहले लिखूं तो क्या लिखूं और आखिर गोल सेटिंग की शुरुआत कैसे करें, तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस ऑडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। गोल सेटिंग कैसे करें, यानी कि लक्ष्य निर्धारण कैसे करें। दोस्तों, अब मैं आपके साथ गोल सेटिंग करने का एक्शन प्लान शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने किताबों और सफल लोगों की जीवनी से जाना और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया है। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर मैं आपको
1 लाख रुपए दूं और आपसे कहूँ कि इन पैसों से ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आप खरीदना चाहेंगे, तो आपके दिमाग में वो 10 चीज़ें ज़रूर याद आएंगी जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। आपकी गोल सेटिंग में छोटी से भी छोटी चीज़ हो सकती है। अब आपको खुद से यह पूछना है कि अगर मुझे आज 1 लाख रुपए मिलते हैं तो कौन सी 5 चीज़ें खरीदना चाहूँगा, और उन 5 चीज़ों को आपको एक कागज़ पर लिखना है। तो वो आपके अपने शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े या कोई भी और चीज़ जो आप खरीदना चाहते हैं। ये रहा शॉर्ट टर्म गोल्स। अब आते हैं सेकंड नंबर, मिड टर्म गोल्स। दोस्तों, मिड टर्म गोल्स को समझने के लिए आप सोचिए, अगर मुझे आज 25 लाख रुपए मिलते हैं तो कौन सी 3 या 5 चीज़ें हैं जिसे मैं खरीदना चाहूँगा, और उन्हें आप एक कागज़ पर लिखिए, जैसे कि गाड़ी, घर इत्यादि। इन्हें आप आपके मिड टर्म गोल्स कह सकते हैं। और नंबर 3 पे है लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों, लॉन्ग टर्म गोल्स को समझने के लिए आप सोचिए कि अगर मुझे आज 10 करोड़ रुपए मिल गए तो ऐसी कौन सी 5 या 10 चीज़ें हैं जिन्हें मैं करना या खरीदना चाहता हूँ। उसको आप एक कागज़ पर लिखिए, और ये हो गए आपके लॉन्ग टर्म गोल। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, अब मैं आपको अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें यह बताती हूँ। आपके जो भी गोल्स हैं उन सभी गोल्स को एक पेपर पर लिख लीजिए। उनमें से बेस्ट 3 और बेस्ट 5 गोल्स को पूरा करने के लिए उन्हें चुने, यानी कि उन पर सर्कल बनाइए कि ये 3 चीज़ें मुझे करनी है। दोस्तों, अब इन 3 चीज़ों को करने के लिए ऐसे 5 प्रयास लिखिए जो मुझे करने हैं, यानी इन तीनों गोल्स को पूरा करने के लिए ये 5 चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। वो आपका काम भी हो सकता है या आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है। दोस्तों, आपको समझने के लिए मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आप 20 गोल्स को लिखिए। वो आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये दोनों गोल्स हो सकते हैं। उसमें से बेस्ट 3 और बेस्ट 5 गोल्स पर राउंड लगाइए, और 3 या 5 गोल्स को पूरा करने के लिए ऐसे कौन से 5 काम हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, और उन्हें आज से ही करना शुरू कर दीजिए। तो किसी का बाप भी आपको रोक नहीं सकता कि आपके वो गोल्स पूरे ना हों। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस यह है कि आपको हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स को पहले लिखना है, और इस शॉर्ट टर्म गोल्स के आगे उनको पूरा करने की अंतिम तारीख सेट कीजिए। दोस्तों, बिना तारीख के और बिना डेडलाइन के आपके गोल्स सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, वो कभी पूरा नहीं हो पाते हैं। इसलिए उनको पूरा करने की अंतिम तारीख सेट कीजिए। इतने दिनों के अंदर या इतने महीनों के अंदर मैं इस गोल को पूरा करूँगा। सफल लोगों का यह मानना है कि आपका जो भी सपना है उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। इसीलिए अपने गोल्स की फ़ोटो को अपने बेडरूम की दीवार पर चिपकाना है। तो उसके बाद में होगा क्या, मैं आपको बताती हूँ। आपके घर वाले या आपके दोस्त आपको यह कहेंगे कि ये तू क्या कर रहा है, और फ़ोटो लगाने से क्या तेरे सपने पूरे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कुछ भी नया करने जाते हैं तब कुछ लोग आपकी टांग खिंचाई करने के लिए तुरंत मौजूद हो जाते हैं, और अगर आपकी कुछ टांग खिंचाई हो रही है तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पर निकल पड़े हो। क्योंकि अभी तक तो लोग आपको रोक नहीं रहे थे और आपको तंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ में कभी नाकामयाब हो जाते हैं वो आपकी नज़र में बेचारे हो जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी देखा है क्या कि जो नाकामयाब हैं और बेकार हैं, बल्कि उसके लिए दया भाव आता है कि बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके लिए ऐसा दया भाव आता है, लेकिन ताना उसको ही मारा जाता है जो कुछ अलग करने के रास्ते पर चल पड़ा है। दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ की उस बड़े लक्ष्य को पहचान लिया है जिसके लिए आप किसी भी हद पार मेहनत कर सकते हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के गोल सेटिंग कैसे करें मोटिवेशनल ऑडियो में
बस इतना ही। और इसके साथ ही अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग अभी तक अपने लक्ष्य को पहचान नहीं पाए हैं और जिनको यह पता नहीं है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें, या उनको भी पता चल सके। दोस्तों, आपका एक शेयर किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।